अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अकाउंटिंग की सीरीज़ का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं और उनको एग्जांपल्स के साथ हमने एलेबरेट कर दिया था। तीसरे लेक्चर में आज हमने देखना है कि डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं अकाउंटिंग के अंदर और किस तरह के अकाउंट्स को डेबिट किया जाता है और ऐसे कौन से अकाउंट हैं जिनको क्रेडिट किया जाता है या डेबिट या क्रेडिट करने से उन अकाउंट्स की वैल्यू पर क्या असर होता है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो आपको समझ आ जाएं। सेकंड स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मिसकंसेप्शंस होती हैं कि जो डेबिट या क्रेडिट होते हैं वो ना अच्छे होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना वो बुरे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की जर्नल एंट्री है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह का अकाउंट उसके अंदर है जिसको डेबिट किया जा रहा है या उसको क्रेडिट किया जा रहा है। तो ये जस्ट एक मिसकंसेप्शन होती है। क्रेडिट्स एंड डेबिट्स ना ये अच्छे होते हैं बिजनेस के लिए, ना ये बुरे तस्वर किए जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे वो एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, कैपिटल, ओनर्स इक्विटी एंड ड्राइंग्स हैं। एसेट्स जो है वो जिस तरह इसकी एग्जांपल दी जाए कि लैंड, बिल्डिंग या कैश अगर बिजनेस के पास है या उसके अकाउंट रिसीवेबल जो उसने रकम लेनी है, पैसा लेना है किसी और से, किसी बिजनेस से या इंडिविजुअल से, ये इसके एसेट्स तस्वर किए जाते हैं। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं बिजनेस की वो उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो उसने पे करनी होती हैं और इसी तरह एक्सपेंसेस होती हैं जो बिजनेस के ऑपरेशंस को की जो कॉस्ट होती है जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है उस कॉस्ट का नाम एक्सपेंस दिया जाता है। इसी तरह रेवेन्यू इनकम का मतलब होता है कि बिजनेस ऑपरेशंस के नतीजे में जो पैसा जनरेट होता है उसको रेवेन्यू या इनकम तस्वुर किया जाता है। अच्छा, रेवेन्यू और इनकम में जो डिफरेंस है वो ये है कि रेवेन्यू जितने भी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उनके नतीजे में हासिल होने वाला टोटल पैसा है, तो उसको रेवेन्यू किया जाता है तस्वुर। और इनकम का मतलब होता है कि उस रेवेन्यू में से हर किस्म के टैक्स को निकाल कर जो बाकी बचता है हमारे पास वो हमारी इनकम होती है। अच्छा, कैपिटल या ओनर्स इक्विटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस ओनर बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कराता है एसिड, चाहे वो कैश की सूरत में है या किसी और एसिड की सूरत में है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर की सूरत में, तो ये उस ओनर का कैपिटल होगा बिजनेस के अंदर और ये उसका ओनर्स इक्विटी का कहलाएगा। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि अगर बिजनेस ओनर बिजनेस के अंदर से कुछ एसिड निकालता है, वो कैश की सूरत में निकालता है या किसी और एसिड की सूरत में निकालता है, तो इसको ड्राइंग्स का नाम दिया जाता है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे डिटेल के साथ। आज हमने देखना है कि इन तमाम जो अकाउंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग के, इनका जो जर्नल एंट्री पास होती है उसमें इनका किरदार क्या होता है। ये डेबिट होते हैं, इनमें कौन से क्रेडिट होते हैं और डेबिट या क्रेडिट करने से इनकी वैल्यू पर क्या असर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको गौर से देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तरफ डेबिट लिखा हुआ है, एक तरफ क्रेडिट लिखा हुआ है। एसिड या एक्सपेंसेस जो अकाउंट होते हैं ये डेबिट करने से इंक्रीज होते हैं। एरो का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये इंक्रीज है। और क्रेडिट के सामने लिखा हुआ है, एरो का निशान नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज है। एसिड या एक्सपेंस की जो भी जनरल एंट्री पास की जाती है उसके अंदर उनका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस अगर है तो इसका मतलब है एसिड्स या एक्सपेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है या इनकी जनरल एंट्री के अंदर इनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाए तो उसका मतलब है उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसी तरह लाइबिलिटीज़, इनकम, ये जो कैपिटल अकाउंट हैं, अगर ये डेबिट साइड पे आते हैं तो इनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है और क्रेडिट साइड पर आए तो इनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि एसेट या एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब है इनकी वैल्यू इंक्रीज्ड है। इसी तरह लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल अकाउंट जो होते हैं उनका टोटल बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि क्रेडिट साइड पर लिखने से इनकी वैल्यू में इजाफा होता है और डेबिट साइड पर लिखने से इनकी वैल्यू में कमी होती है। एग्जांपल्स के साथ जो है ये वाली स्लाइड मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ जाएगी। पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। परचेज्ड मशीन फॉर कैश ₹3000, यानी 3000 में बिजनेस ने कोई भी मशीन खरीदी है, तो इसकी जनरल एंट्री किस तरह पास होगी। एसिड हमारे पास आया है, तो मशीन इसका मतलब हमने ख़रीदी है,
तो मशीन यहाँ पर क्या होगी, डेबिट होगी, और जो चीज़ हमने उसके अगेंस्ट पे की है वो कैश है, और कैश अकाउंट तो यहाँ पर क्रेडिट होगा 3000। तो जो चीज़ हमारे पास आई है यानी वो हमारा एसिड है जो हमने ख़रीदा है, मशीन यहाँ पर क्या हो रही है, डेबिट, और कैश यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट। यानी डेबिट करने से जो एसिड की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई है, और क्रेडिट करने से एसिड की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि मशीन भी एक एसिड है और कैश भी एक एसिड है। तो पिछली स्लाइड की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिड जो है वो डेबिट करने से इंक्रीज़ होता है, या डेबिट एंट्री के अंदर अगर वो जनरल एंट्री के अंदर डेबिट साइड पर लिखा है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो जाहिर सी बात है, इस मिसाल के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर मशीन हमारे पास आई है तो आने से इसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है, तो ये डेबिट साइड पर लिखी हुई है। और क्रेडिट साइड पर क्योंकि कैश हमारे पास टोटल जितना भी कैश था उसमें से 3000 हमारे पास कैश कम हो गया है, तो क्रेडिट साइड पर लिखने की वजह से एसिड की जो टोटल वैल्यू है वो हमारे पास डिक्रीज हुई है, यानी कैश हमारे पास कम हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है कि रेंट ऑफ ₹30,000 पेड विया चेक, यानी हमने रेंट पे करना था तो वो चेक के थ्रू हमने पे कर दिया है। रेंट एक एक्सपेंस है जो हमने पे करना है, तो रेंट एक्सपेंस इस एंट्री के अंदर डेबिट किया जाएगा 30,000 से, और बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा 30,000 से। अगर इस स्लाइड को हम देखें तो यहाँ पर एक्सपेंस एसिड के साथ लिखा हुआ है कि डेबिट करने से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी और क्रेडिट करने से इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंस होता है उसका बैलेंस भी डेबिट बैलेंस होता है। तो ये एग्जांपल है, यहाँ पर रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, रेंट हमने पे करना है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर लिखी जा रही है, डेबिट साइड पर रेंट एक्सपेंस डेबिट 30,000, और क्रेडिट साइड पर चेक के थ्रू इसकी पेमेंट हुई है। अगर चेक हमने दिया है इसका मतलब है हमारे पास बैंक में अकाउंट है, और जो कि हमारा एसिड है वहाँ पर हमारा पैसा पड़ा हुआ है बिजनेस का, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा 30,000 से। मतलब क्रेडिट साइड पर अगर हमने एसिड को लिखा है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, यानी जितनी भी रकम थी अकाउंट के अंदर उसमें से 30,000 यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगी, क्योंकि एसिड को हमने क्रेडिट साइड पर लिखा है। तो यहाँ से ये दोबारा से इसी स्लाइड की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर ये बात साबित होती है कि एसिड को अगर क्रेडिट साइड पर लिखते हैं तो वो कम होता है, और एक्सपेंस को डेबिट साइड पर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है एक और एग्जांपल, परचेज्ड मशीन ऑफ ₹3,000 असलम फ्रॉम असलम ऑन क्रेडिट, यानी असलम है कोई भी ओनर मशीन का, उससे हमने उधार पर जो है वो 3,000 रुपये की मशीन ख़रीदी है। तो मशीन हमारे पास आई है, ये हमारा एसिड बन जाएगा, तो एसिड को हम डेबिट साइड पर लिखते हैं क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। तो मशीन 3000 से यहाँ पर डेबिट होगी, और क्रेडिट हम क्या करेंगे, असलम अकाउंट जिसको हमने पैसे देने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो ये 3000 से असलम को क्रेडिट कर देंगे। अब इस एग्जांपल में अगेन वही बात साबित होती है, शुरू वाली स्लाइड में जिस तरह बताया गया है कि एसिड डेबिट करने से इंक्रीज़ होता है, यानी मशीन हमारे पास दोबारा ऐड हो गई है तो मशीन की वैल्यू में इजाफा हो गया है, तो एसिड है इसको डेबिट करने से इसका बैलेंस बढ़ गया है। इसी तरह असलम अकाउंट को क्रेडिट किया है, असलम को हमने पैसे देने हैं क्योंकि ये उधार पर ख़रीदी गई थी। तो लायबिलिटी की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट करने से लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। तो असलम अकाउंट 3000 करने से लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, और इस स्लाइड के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे देखें, लायबिलिटी जो है वो डेबिट करने से कम होती है और क्रेडिट करने से इंक्रीज़ होती है। तो इस एग्जांपल के अंदर मशीन अकाउंट डेबिट यानी एसिड डेबिट होने से इंक्रीज़ हो रहा है, और लायबिलिटी क्रेडिट करने से इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹3000 इन कैश, यानी 3000 हमें इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है। वो मिसाल के तौर पर हमने बैंक में पैसा रखा हुआ था, तो उस पर जो है इंटरेस्ट बैंक ने हमें पे किया है कैश की सूरत में। तो कैश हमारे पास आया है, कैश अकाउंट 3000 से डेबिट करेंगे, और क्रेडिट यहाँ पर क्या करेंगे, इनकम अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो था हमारे पास इनकम की सूरत में रिसीव हुआ है। तो उस स्लाइड के अंदर इनकम
के बारे में यही लिखा हुआ था कि इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट करने से इसकी वैल्यू में इजाफा होता है, या जिस जगह पर जिस एंट्री के अंदर इनकम क्रेडिट हो रही होती है तो ये वहाँ पर उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा होता है। कैश अकाउंट को डेबिट करने से इसकी वैल्यू में इजाफा होता है। तो कैश अकाउंट चूँकि एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ए किसी ओनर का नाम है, बिजनेसमैन का, ऑफ ₹50,000 इन कैश, यानी ए ओनर ने 50,000 कैश की सूरत में कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है बिजनेस को। तो यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनरल एंट्री जो पास होगी वो कैश अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से। कैश बिजनेस को रिसीव हुआ है, उसके एसिड्स में इजाफा हुआ है, तो एसिड्स का जो कि डेबिट बैलेंस है तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा 50,000 से। और क्रेडिट यहाँ पर क्या होगा, टू कैपिटल ए कैपिटल अकाउंट, यानी उसका जो टोटल कैपिटल था, ए ने जो पहले इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा उसके अंदर, उसमें 50,000 का इजाफा हो गया है। और उस स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट को अगर उसकी एंट्री क्रेडिट हो, क्रेडिट साइड पर लिखी जाए तो कैपिटल अकाउंट की जो वैल्यू है उसमें इजाफा होता है। तो कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से कम होता है। और यहाँ पर एसिड एसिड है, कैश हमारे पास बढ़ रहा है, उसको डेबिट साइड पे लिखा गया है, यानी डेबिट करने से एसिड बढ़ता है और क्रेडिट करने से एसिड कम होता है। तो ये इसमें जितनी भी लिखी हुई है यहाँ पर एग्जांपल्स, वो जस्ट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग की जो जनरल एंट्रीज हैं इनको वजाहत करने के लिए यहाँ पर दी गई है। अगर लास्ट वन में एक ड्राइंग रह जाती है, ड्राइंग जो है उसको अगर ओनर अपने अकाउंट से या अपने बिजनेस से पैसा निकलवाता है कैश की सूरत में या एसिड की सूरत में, उसको ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा और उस ओनर के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डेबिट एंड क्रेडिट का। अगर इस हवाले से कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।